ताजमहल बेचने आया था, मैंने उसके नाम अमेरिकन फेडरल बैंक कर दिया। इस बवाल के बीच हरीश रावत ने न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही साथ चैलेंज भी कर दिया। हरीश रावत ने डेनिस के बहाने स्टिंग को लेकर एक बार तीखा हमला किया और कहा कि डेनिस और स्टिंग कुछ नहीं है और ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी झूठ फैलाती है। रावत ने कहा कि स्टिंग और डेनिस के अवैध संतान ही बीजेपी की सरकार है। डेनिस भाजपा के पास डेनिस और स्टिंग के अलावा कुछ नहीं। हकीकत यह है कि दोनों में कुछ नहीं है, जबकि स्टिंग और डेनिस की अवैध संतान है आज की भाजपा सरकार। आज भी बिक्री हो रही है, सीएसडी कैंटीन्स में भी डेनिस की बिक्री हो रही है। तो भाजपा प्रोपेगेंडिस्ट है, झूठ को भी खूब फैलाते हैं, सब मिल करके फैलाते हैं। यही डेनिस का इतिहास है। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में एक बार फिर से शराब का विवाद चरम पर है। अब हरक सिंह रावत ने भी हरीश रावत पर तीखा पलटवार किया है। हरक ने कहा कि कांग्रेस सरकार में डेनिस और हरीश रावत का नाम एक दूसरे का पर्याय बन गए थे। हरक ने कहा कि शराब के ठेकों पर हरदा ब्रांड कहकर डेनिस शराब खरीदी जाती थी। इस शराब का नाम कुमाऊं में हरदा ब्रांड तो गढ़वाल में हरीश रावत ब्रांड पड़ गया था। हरक सिंह ने कहा कि हरीश रावत ने राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। अचानक मैं गाड़ी रुका तो कुछ लोग, दो लड़के स्कूटर से आए, उन्होंने शराब के दुकान के बाहर स्कूटर खड़ा किया। तो मैं देख रहा हूं उन्होंने शराब के विस्की का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हरदा ब्रांड दे दो। अब मैं सोचो कि मैं कंफ्यूज हुआ कि इसने कौन से ब्रांड बोला। तो मैंने शीशे नीचे करा कि मैंने कहा हो सकता है शीशे में ठीक से नहीं सुना हूं मैंने। और आप ताजुब करोगे, उसने हरदा ब्रांड का और शराब के जो सेलर था उसने एक डेनिस बोतल निकाल के दे दी। मैंने कहा हरदा ब्रांड क्या, कौन सा, क्या हरदा ब्रांड क्यों कह रहे हो इसको? कैसा वो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री के, क्योंकि यही शराब चल रही है यहाँ, इसलिए इस नाम का कुमाऊं में इसको हरदा ब्रांड कहते हैं और गढ़वाल में हरीश ब्रांड कहते हैं। इधर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए यशपाल आर्य को जनता कभी माफ नहीं करेगी। अरविंद पांडे ने कहा कि व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता, संगठन उसे बड़ा बनाता है और जो अपने स्वार्थ के लिए संगठन पर धब्बा लगाता है, ऐसे व्यक्ति को जनता कभी माफ नहीं करती है। आपको बता दें कि यशपाल आर्य और अरविंद पांडे एक ही जिले ऊधम सिंह नगर से आते हैं। निश्चित ही संगठन का एक बहुत बड़ा एहसान होता है उस व्यक्ति की नाम को चमकाने में, और वो व्यक्ति बड़ा होकर अपने लोभ लालच के लिए उस संगठन को बदनाम करे, उस विचारधारा पर धब्बा लगाए, तो ऐसे व्यक्ति को जनता को कभी माफ नहीं करना चाहिए। चुनावी साल में सरकार लोगों को लुभाने के लिए लगातार लोकप्रिय फैसले ले रही है, लेकिन कुछ मंत्री सरकार की इस कवायद पर पलीता लगा रहे हैं। इसका नमूना तब देखने को मिला जब मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास पर मुलाकात करने पहुंचे फरियादियों को गेट के अंदर नहीं घुसने दिया गया। कुछ लोगों ने वेटिंग रूम खोलने के लिए कहा, लेकिन गेटकीपर ने मना कर दिया, जिसके बाद घंटों धूप में खड़े लोग मंत्री से मुलाकात किए बिना ही लौट गए, जबकि मंत्री धन सिंह रावत अपने घर में ही मौजूद थे। हालांकि कुछ देर के बाद मंत्री धन सिंह रावत ने फरियादियों को बुलाकर उनसे मुलाकात की। मेरी बात मानो नहीं आप? जनता की परेशानी अगर मंत्री नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? मेरी ना तो मैं अपनी मर्जी से खोल सकता, ना मैं बंद कर सकता। प्लीज मेरी बात भी तो समझो आप। अब फिर कहेंगे कि आप बहस कर रहे हो, है नहीं? पद तो क्षणिक होते हैं। रेडी हम 9 बजे से वेट कर रहे हैं, देखो 11:15 हो चुके हैं। बंद कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बैठने के लिए कोई एरिया नहीं है, वेटिंग एरिया नहीं है। मंत्री जी घर में अंदर है, मंत्री जी अंदर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने